बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ है कि अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स अचार, जिसमें शामिल है आम, हरी मिर्च और लीमू। इसके अलावा हम इसमें गाजर और दूसरी चीज़ें भी मिला सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का सीज़न हो हम पहले उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। ये हमने लिए हैं 1 किलो कैरी। इसको हमने धो के रख लिया और अब हम इसको छोटे पीसों में काट लेंगे। आमों को धो के रख लिया था और इसको हमने 4 टुकड़ों में काट लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना पीस उसका रखना चाहें उतना रख लें। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून नमक और शामिल करेंगे हल्दी 2 टीस्पून। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको कवर करके 2 दिन के लिए रख देंगे। 2 दिन नमक और हल्दी लगाने के बाद अब हम इसको एक टोकरी में डाल के छान लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ मैंने लिए हैं अचार के लिए हरी मिर्चें। इनको मैंने धो के खुश्क कर लिए है और इसी तरह लीमू को भी धो के खुश्क कर लिया। अब हम इनके करेंगे 2 टुकड़े। मिर्च को दरमियान से एक चीरा लगा के 2 हिस्सों में कर लेंगे और लेमन के आप 2 कर लें 4 कर लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो चलें पहले हम इनको काट लेते हैं। लीमू और मिर्चों को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और यहाँ मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इनको मिर्चों के अंदर डाल देंगे, भरेंगे, ताकि इनके अंदर का जो पानी है वो भी अच्छे से निकल सके। इसी तरह मैं सारी मिर्चों और लेमन पे हल्दी और नमक लगा देती हूँ। मिर्चों में मसाला भर दिया है। अब बारी है लेमन की, तो इसको मैं एक बड़े बर्तन में डालूंगी। लेमन को मैंने 2 टुकड़ों में काट दिया है और यह हल्दी और नमक जो मैंने मिलाया था इनको इनके ऊपर फैला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि नमक और हल्दी इन पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। लेमन पे भी अच्छी तरह से मसाला लग गया। अब मिर्चों को इनके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कपड़े से, किसी कॉटन के कपड़े से कवर करके 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इनका सारा पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाए और उनमें जो फंगस लगने का या ख़राब होने का डर है वो ना रहे। अब हम इसको घोलेंगे 24 घंटे के बाद। 24 घंटे हो गए हैं और लीमू और मिर्चों ने अच्छा सा पानी रिलीज़ किया है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको टोकरी में डाल देती हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इनका पानी निकलना शुरू हो गया है तो इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, इनका अच्छे से पानी निकल जाए। उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैंने लिया है 100 ग्राम मेथी दाना। ये मोटे वाला मेथी दाना जो अचार में डालते हैं। और 100 ग्राम लिए है कुलंजी और 100 ग्राम लिए हैं सौंफ। और सौंफ को और मेथी दाने को मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी ताकि वो जल्दी से आसानी से पक सकें। और साथ लिया है 2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर। आप बेशक चाहें तो साथ काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और 1.5 टीस्पून लिया है नमक और इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन की कुछ कलियाँ। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें पहले हम इन चीज़ों को कर लेते हैं क्रश। अब सौंफ को भी थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी को मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम डाल देंगे नमक और मिर्च भी। नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर और इनको मिक्स कर लेंगे। लीमू और मिर्चों का अच्छा सा पानी निकल आया, इसको एक साइड पे करेंगे। एक खुश्क बर्तन लें
और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे आम, फिर डालेंगे नींबू और हरी मिर्च। इसके बाद जो मसाला हमने मिक्स करके रखा था वो सारे इस पर डाल देंगे। हमारे घर में मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मैंने ज़्यादा लिया। आप अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कम मसाला लेना चाहते हैं तो कम डाल लें। थोड़े से मैं डालूँगी लहसुन, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप बेशक ना डालें। और इन सब की अब हम अच्छे से करेंगे मिक्सिंग। अब मैं आपको कुछ ऐसी एहतियातें बताती हूँ कि जिससे अचार के ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। आप हमेशा प्लास्टिक या लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें इसको मिक्स करने के लिए, या जब अचार तैयार भी हो जाए तो उस वक्त भी आप खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जब भी आप अपने खाने के लिए कोई अचार सारे में से निकालें तो जो बचा हुआ अचार है उसको आप वापस इसमें ना डालें, उससे भी फंगस लग जाती है। और अचार को स्टोर करने के लिए और पकाने के लिए बेहतर है कि आप शीशे का बर्तन इस्तेमाल करें या प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, मेटल का बर्तन इस्तेमाल ना करें। और अब मैं इस पर डालूँगी तेल। सरसों का तेल मैंने लिया है आधा केजी। इसको पहले मैंने थोड़ा सा गर्म करके तो ठंडा कर लिया और वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बेहतर है कि आप तेल में अचार को डूबा रखें। अभी आपको ये कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये हमारी चीज़ें पकती जाएंगी तो चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी और तेल ऊपर आ जाएगा। लीजिए जी, हमारा मज़ेदार सा अचार तैयार है। आप इसको दिन में 2 दफ़ा आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स करना है, ऊपर नीचे हिलाना है ताकि सब तरफ से अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। पहले 2 हफ्ते में आपने इसको सुबह और शाम मिक्स करना है और उसके बाद हफ्ते में दिन में 1 दफ़ा आपने इसको मिक्स करना है। कुछ लोग कच्चा अचार खाना पसंद करते हैं तो वो 1 हफ्ते बाद भी शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी मर्ज़ी, आप जितना इसको गलाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें और पूरे साल के लिए बेफिक्र होकर आप इसको रख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको घर में 1 दफ़ा ट्राई करेंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और एक बात के, अचार को आपने जिस बर्तन में डालना है उसके ऊपर आपने ढकना नहीं लगाना, आपने उसको कॉटन के कपड़े से कवर करके रखना है। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।